हेलो एवरीवन, मैं आलोक। इस सीरीज में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट में ज़्यादा जोर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम मैथ का एक इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला है। बाइनोमियल थ्योरम किसी सिलेबस का पार्ट हो या नहीं हो, ये हमेशा हम लोग के लिए उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल का वर्ड मीनिंग को समझेंगे। तो बाइनोमियल, बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी टू टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म को कंटेन करता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3x प्लस 4y, 3x माइनस 3z, ये सारे एग्जांपल हैं ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के, बाइनोमियल के। और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे a प्लस बी का पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। a प्लस बी का पावर 1, तो हम लोग a प्लस बी लिखते हैं। जैसे a प्लस बी पावर 2, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार a प्लस बी का पावर 3, तो होती है ए क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी तरह पावर को बढ़ाते जाते हैं। a प्लस बी का पावर 4, तो a4, फिर 4 a क्यू बी, फिर 6 a2 बी स्क्वायर, फिर 4 a बी क्यू, फिर b का पावर 4। इसी तरह a b का पावर 5, तो हम इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है और हम लोग की खटिया खड़ी हो जाती है। तो पास्कल नाम की एक चीज़ होती है, तो उसके विषय में पहले हम लोग समझेंगे। मान लीजिए 1, फिर इस जगह में 1, तो ये हो गई। फिर ये 1, फिर ये 1 दोनों मिल करके यहाँ 2, यहाँ 1, फिर इस जगह 1, फिर 1 2 मिलके यहाँ 3, फिर ये 2 3 मिलकर यहाँ 3, यहाँ पर 1। तो इस तरह यहाँ बनते जा रहा। तो इस तरह की हो रही है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ पर 1 3 और 8 4, 3 3 6, 3 1 4 1, इस तरह ये 4, ये 3 3 6, ये 4, ये 1, तो इस तरह ट्रायंगल बनते जा रहा। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पे 4 और 1 5, 4 यहाँ 10 6 4 10 4 1 5, फिर यहाँ पे 1, तो इस तरह ट्रायंगल बनती है। ये पास्कल जो है आपका पावर 5 तक हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 6 के बाद ये पावर बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और हम लोग लास्ट में हम लोग किसी थ्योरम का सहारा लेते हैं और हम लोग को इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़फुल होता है। तो आप इस थ्योरम की मदद से, पास्कल ट्रायंगल की मदद से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले 1, फिर 1 1 2, फिर यहाँ 1 1, यहाँ 2,
फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1 2 और 1 3। इस जगह आप देखिए, ये जो है यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, ये यहाँ देखिए और ये यहाँ। अब इसी तरह आप इसको देख के यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 a का पावर 4 b। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आप 10 लिख सकते हो। फिर a का पावर घटेगा 3, फिर यहाँ b का पावर 2, 10 के बाद फिर 10, फिर a का पावर 2, b का पावर 3, फिर यहाँ 5, फिर a का पावर 1, b का पावर 4, फिर आपका b का पावर 5 लिखते हैं। इस प्रकार हम लोग पास्कल ट्रायंगल की मदद से यहाँ तक तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा हम लोग को प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पावर को नहीं देखते हैं, उसमें टर्म को देखते हैं। उसमें कितने टर्म हैं, कितने नंबर हैं उस एक्सप्रेशन में। अगर दो नंबर है उस एक्सप्रेशन में तो बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग फार्मूला की ओर आते हैं। तो इसको न्यूटन बाय न्यूटन बाइनोमियल थ्योरम। इस जो बाइनोमियल थ्योरम है इसका श्रेय, इस फॉर्मूला को श्रेय किसको जाता है? न्यूटन साहब ने इसका किया था, फाउंडर वही हुए। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल सेट ऑफ रियल नंबर and n belongs to natural. If a b belongs to real, r means set of real number and n belongs to n यानी natural number, then a plus b रेज टू द पावर n। तो इसका n c 0, a n b 0, n c 1, a n minus 1 b 1, n c 2, a n minus 2 b 2, n c 3, a n minus 3 b 3 up to n c n a to the power 0 b to the power n। यही फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये किसी पैटर्न पर आधारित है। और यहाँ जो ए बी है, ये सब ए बी आपस में कोरिलेटेड है, कोरिलेशन आपस में रखते हैं। और प्रत्येक जो टर्म है, ये टर्म नंबर 1 हुआ, ये टर्म नंबर 1 हुआ, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4, ये टर्म n है। ये सारे टर्म को अगर आप गौर से देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रत्येक टर्म में जो 3 चीज़ें हैं, उसमें पहला है बाइनोमियल कोफिशिएंट NC0, NC1 नोट ए पिन, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn, ये क्या है? बाइनोमियल
कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे टर्म में हैं और ए बी भी हर एक टर्म में मौजूद है। और दूसरा कि ए और बी आपस में को रिलेटेड है। सबसे पहले अगर हम ए और बी का पावर को देखें तो अगर ए बी का पावर को आप जोड़ते हैं, अगर ए और बी के विषय में बताया गया कि अगर ए और बी के पावर को अगर हम सम करते हैं तो उसका जो अगर सम करेंगे तो वो मैक्सिमम पावर के इक्वल होते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं ए का पावर n, बी का पावर 0, अगर दोनों को सम करते हैं तो क्या आता है n। यहाँ पे देखिए ए और बी का पावर को अगर सम करते हैं तो यहाँ पर क्या आया, यानी प्रत्येक टर्म में जो मैक्सिमम पावर होते हैं, यहाँ पे जो इंडेक्स जो मैक्सिमम जो है उसी के इक्वल हर एक जगह n ही आ रहा है। लास्ट टर्म में अब देखिए अगर a का पावर 0 है तो b का पावर n है, तो कुल मिलाकर के हर एक टर्म में जो मैक्सिमम पावर ही रहता है। पहला और दूसरी बात है कि देखिए पहला टर्म में a का पावर n है, दूसरा टर्म में a का पावर n-1 है, तीसरा टर्म में a का पावर n-2 है, चौथा टर्म में a का पावर n-3 है। यानी जब पहला टर्म में a जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम पावर रखता है, लेकिन अगले टर्म में a क्रमशः घटते जाता है। अगर मान लीजिए अगर a का पावर यहाँ 10 है तो अगले टर्म में a का पावर 9 होगा, उसके बाद वाले टर्म में a का पावर और एक घटते जाएगा। उसी प्रकार अगर हम b में देखते हैं, b का पावर को देखते हैं तो b का पावर शुरू में 0 है, 0 है, लेकिन उसके बाद क्रमशः एक बढ़ते जाता है और अंत में जो है मैक्सिमम पावर के इक्वल आ जाता है। तो यही है। अब इफ ये फॉर्मूला हो गया। अब पुट b इक्वल टू -b, अगर b के जगह में हम माइनस को रखते हैं तो क्या होता है, a का पावर a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n c 0 a n माइनस b का पावर 0, n c 1 a n-1 माइनस b का पावर 1, n c 2 a n-2 माइनस b का पावर 2, n c 3 a n-3 माइनस b का पावर 3। इस प्रकार जाता है। अगर देखा जाए तो ये n c 0 a n हो गया, ये ओड पावर है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, n c 1 a n b, यहाँ इवन पावर है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस ही रहेगा, a n-2 b का पावर 2, यहाँ ओड पावर है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a n-3 b का पावर 3। इस प्रकार रहता है। तो हमारे पास दो फार्मूला आ गए, दो फार्मूला है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, लेकिन हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो प्रायः हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ये दोनों फार्मूला को आप समेशन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसको व्यक्त कर सकते हैं, a माइनस b का पावर n इन समेशन r इक्वल टू 0 n c r a n माइनस r b r। इसके लिए a माइनस b का पावर n, r इक्वल टू 0 n माइनस 1 का पावर r माइनस 1 पावर r, a n माइनस r b r, इतना समेशन के तौर पर लिखा जाता है। और कुछ बातें तो आपको
याद करनी होगी। जैसे NC0 इसका वैल्यू 1, NCN इसका वैल्यू 1, NC1 इसका वैल्यू n। ये 3 चीज़ें हमेशा आपको यूज़ होगा। और NC0 1, NCN 1, NC1 n ये हमेशा याद रखना है। और फिर कुछ फॉर्मूला है NCR का, तो इसका होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, NCR। फिर और सारा भी फॉर्मूला है NCR, तो इसका NCN माइनस r भी लिख सकते हैं। तीसरा आपका फॉर्मूला फैक्टोरियल n, तो इसको n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 1, ये 3 फार्मूला का यूज होगा। और NC0 1, NCN 1, NC1 n ये सब की जानकारी रखना पड़ेगा। अगर आपको फैक्टोरियल 5 दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, 5 4 3 2 1 इस प्रकार लिख सकते हैं आप। अगर इसको और आप शॉर्ट करना चाहते हैं 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं इसको। इस तरह से बहुत सारे चीज़ है। अब दे दिया जाए 5C4 का वैल्यू निकालिए, 5C4 का वैल्यू निकालिए, तो आप इसको फैक्टोरियल 5n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r के जगह में 4 है, 5 माइनस 1 NCR के रूप में इसको तोड़े। अब इसको हम यहाँ देख रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 हो गया, नहीं यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पे 1 हो गया। तो अब इसको 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, इसका वैल्यू हो गया 5, यानी 5C4 का मान 1 हो गया। अब उसी प्रकार अगर 5C0 का वैल्यू बोल दे तो आप 1 लिखिएगा। इस प्रकार आपको कुछ बातें तो याद रखनी होगी और आप समझते जाइए। तो कुछ क्वेश्चन की और आते हैं। तो क्वेश्चन जैसे टाइप 1 के रूप में, तो इसमें संबंधित रहेगा कि अगर कोई बाइनोमियल थ्योरम का पावर कुछ है तो उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ terms in the expansion question। 3x plus 4y equal to 12, 3x equal to 4y equal to 12। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो ये सोचने की बात है। जैसे a प्लस बी का पावर 2 आप लिखते हैं, तो इसका फॉर्म a² 2ab प्लस b² होता है। a प्लस बी का पावर आप 3 लिखते हैं, तो a³ 3a² b 3ab² प्लस b³ आता है। यानी जब पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, जब पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। यानी पावर से एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म रहती है। अगर पावर 4 रहे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, 4 और 1 5। तो जितना भी पावर रहेगा उससे नंबर ऑफ टर्म्स 1 ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हेयर n इक्वल टू 12 है, n का वैल्यू 12 है, तो
इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n+1 यानी 12 बार 1 कितना हो गया 13, इतना हो गया। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स 13 रहेगा। 4x² 12x + 9 का पावर 10, तो इसका भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये सबसे पहले बाइनोमियल है कि नहीं। तो आप अगर इसको बनाइएगा, बाइनोमियल बनाना पड़ेगा, तो इसमें इसका होगा 2x + 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पावर 10, ये इससे फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर से 2x + 3 यहाँ पर 20, हेयर n का मान 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है n+1 यानी 20 + 1 कितना आ जाएगा 21। अब इसके बाद अब एक और है a + b का पावर n + a - b का पावर n, इफ n is even, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 + 1। इस तरह के प्रश्न आए तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएं तो आप ये पावर पर डिपेंड करता है कि इवन है कि ओड। जब इवन रहेगा तो आप इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, अगर ओड रहेगा इफ़ n इज़ ओड तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2। इस तरह के प्रश्न जब रहेंगे तो आप इस तरह का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो उससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है x + 2y का पावर 11 + x - 2y का पावर 11। तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म बोलना है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार n को देखते हैं, n इवन है कि ओड है। तो यहाँ देखा जा रहा n क्या है, n = 11, ये क्या है ओड नंबर है। तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा n+1/2 यानी 11 + 1/2, 12/12/2 यानी नंबर ऑफ टर्म 6 हो गया। अब उसी तरह आपका 5x + 7y का पावर 13, 5x - 7y का पावर 13। तो इसका आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म देना है। तो सबसे पहले हम लोग n देखेंगे, n कितना है 13, ये क्या है ओड है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा n+1/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1/2। तो यहाँ 13 + 1/2, 13 और 1 14/2 यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 7 होगा। यानी आज बाइनोमियल थ्योरम को हम कॉन्सेप्ट पूरा होता है आज, और कल से हम लोग इसका एक्सरसाइज को चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।